राधे राधे दोस्तों। आज सुनाने वाली हूँ मैं आपको एक सत्य आधारित आध्यात्मिक कथा, जब राधा रानी ने एक विदेशी महिला का जीवन बदल दिया। साल था 2008। वृंदावन का वातावरण उस समय अत्यंत पावन और शांत था। हर ओर राधे राधे की गूंज, यमुना का नीला जल और मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि। इसी बीच एक विदेशी महिला, मारिया एलिजाबेथ, जो इंग्लैंड की रहने वाली थी, पहली बार भारत आई। वह एक डॉक्टर थी, लेकिन भीतर से टूटी हुई थी। पति की मृत्यु के बाद वह गंभीर अवसाद यानी कि डिप्रेशन में चली गई थी। कई डॉक्टरों से इलाज कराया, परंतु मन को शांति नहीं मिली। किसी ने उसे कहा, अगर सच्ची शांति चाहिए तो भारत जाओ, वहाँ वृंदावन में राधा नाम की अद्भुत शक्ति है। मारिया हंस दी थी। मैं विज्ञान पढ़ी हूँ, ईश्वर और चमत्कार जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं रखती, परंतु किसे पता था कि वही राधा रानी उसे अपने पास बुला रही थी। जब वह वृंदावन पहुंची तो दोपहर का समय था। हवा में राधे राधे की ध्वनि तैर रही थी। लोग, गायें, मंदिरों की कतारें, सब कुछ उसके लिए नया था। उसने होटल में ठहरने का निश्चय किया और एक स्थानीय गाइड से कहा, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां लोग कहते हैं कि राधा रानी ने दर्शन दिए थे। वह गाइड उसे उसी राधा दर्शन स्थल पर ले गया जहां पहले गोपाल दास जी और फिर अभिषेक शर्मा के जीवन में राधा रानी का चमत्कार घटित हुआ था। मारिया ने मंदिर में कदम रखा। वहां अब भी वही दीपक जल रहा था, गोपाल दीप। वह बोली, ये दीपक कब से जल रहा है? पुजारी मुस्कुराया, बेटी, यह 26 वर्षों से निरंतर जल रहा है। इसे राधा रानी स्वयं संभालती हैं। जब कोई संकट आता है तो दीपक की लौ अपने आप बढ़ जाती है। मारिया ने अविश्वास से देखा। उसे अपने वैज्ञानिक मन से सोचा, शायद तेल डालने का कोई नियम होगा, पर उसका मन किसी अज्ञात कारण से शांत होने लगा था। पुजारी ने उसे राधा नाम जपने की सलाह दी। बस 10 बार कहो राधे राधे और अपने दिल में कहो, माँ अगर तुम हो तो मुझे महसूस कराओ। मारिया ने हल्के स्वर में कहा, राधे राधे। अचानक उसे लगा जैसे उसकी छाती से कोई बोझ उतर रहा हो। उसके गालों पर आंसू बहने लगे, बिना किसी कारण के। वह बोली, Why I am crying? What is this feeling? पुजारी मुस्कुरा उठे, ये आंसू नहीं है बेटी, ये तेरे भीतर की पीड़ा है जो अब राधा रानी के चरणों में बह रही है। रात्रि में जब वह अपने कमरे में लौटी तो उसे एक स्वप्न आया। वह देखती है एक सुंदर बगीचा जिसमें हजारों कमल खिले हैं। बीच में एक दिव्य स्त्री खड़ी है, सफ़ेद साड़ी में, और उनके हाथों में कमल का पुष्प है। वह मुस्कुराकर कहती है, मारिया, तुमने मुझे पुकारा है, तुम्हारा दर्द अब मेरा है। कल जब सूरज निकलेगा तुम्हारा हृदय नया होगा। मारिया ने देखा, वह स्त्री धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई और वह प्रकाश उसके शरीर में समा गया। सुबह वह जब उठी तो उसने पाया उसकी दवाएं, जो पहले दिन में 4 बार लेनी पड़ती थी, अब उसे आवश्यकता ही नहीं रही। मन में असीम शांति थी और चेहरे पर मुस्कान। वह दिल्ली लौटी और अपने मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाए। डॉक्टर बोले, यह तो असंभव है, तुम्हारी नाड़ी, रक्तचाप और मस्तिष्क की गतिविधि सब सामान्य है। कोई दवा इसका कारण नहीं हो सकती। यह मनोवैज्ञानिक रूप से सेल्फ हीलिंग नहीं है, बल्कि किसी बाहरी प्रभाव से हुआ है। मारिया मुस्कुराई, यस, एक्सटर्नल बट डिवाइन, इट्स राधा। वह 2 महीने बाद फिर वृंदावन लौटी। अब वह केवल दर्शनार्थ नहीं थी, बल्कि सेवा के लिए आई थी। उसने मंदिर में गरीब बच्चों के लिए राधा स्नेह विद्यालय खोला, जहां अंग्रेजी के साथ साथ भजन और संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी।
जब भी वह किसी बच्चे को सिखाती तो कहती, राधे नाम केवल शब्द नहीं, यह प्रेम की ऊर्जा है। जब तुम इसे बोलते हो, यह तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटा देता है। लोग उसे राधा दीदी कहने लगे। एक बार जब विद्यालय का वार्षिकोत्सव हुआ तो बच्चों ने मंच पर राधा कृष्ण की लीला प्रस्तुत की। अंतिम दृश्य में जब एक बालिका राधा का रूप लेकर मंच पर आई तो अचानक वहाँ हल्की गुलाबी रोशनी फैल गई। सभी ने देखा, बालिका के माथे पर राधे का अक्षर चमकने लगा। मारिया रो पड़ी। उसे वही स्वर सुनाई दिया, मारिया, अब तुम भी मेरी दूत बन गई हो। जाओ, प्रेम बांटो, क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहाँ मैं रहूँगी। इसके बाद मारिया ने विदेशों में राधा मेडिटेशन नामक एक संस्था बनाई, जहाँ लोग केवल राधे राधे जप से मानसिक रोगों का उपचार करने लगे। उसके अनुभव को वैज्ञानिकों ने मापा और पाया कि राधा नाम जाप के माध्यम से मस्तिष्क की अल्फा तरंगें सक्रिय होती हैं, जिससे मन में शांति और प्रसन्नता उत्पन्न होती है। वह कहती है, राधा रानी इज़ नॉट ओनली अ गॉडेस, शी इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ डिवाइन लव। व्हेन यू चैंट हर नेम, योर सोल बिगिंस टू हील। सालों बाद जब वह 70 वर्ष की हुई, एक बार फिर वृंदावन आई। उसने उसी दीपक के सामने प्रार्थना की, माँ, अगर सच में तुम्हारा प्रेम मेरे भीतर बस गया है तो मुझे अपने पास बुला लो। रात में उसी दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। अगली सुबह जब पुजारी पहुंचा तो देखा, मारिया शांत मुद्रा में बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी और होठों पर शब्द थे, राधे राधे। और उसके पीछे दीवार पर हल्की गुलाबी आभा उभरी, जिसमें लिखा था, माँ ने अपनी बेटी को अपने घर बुला लिया। आज भी राधा स्नेह विद्यालय चलता रहता है। वहाँ बच्चे जब भी प्रार्थना करते हैं तो हवा में सुगंध फैल जाती है। लोग कहते हैं, राधा दीदी अब भी वहाँ है, अदृश्य रूप में। वह स्थल अब 3 चमत्कारों का साक्षी है, गोपाल दास जी का मिलन, अभिषेक शर्मा का रूपांतरण और मारिया का दिव्य विलय। ये तीनों घटनाएं एक ही सत्य कहती हैं, राधा नाम केवल जप नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के बीच एक सेतु है, एक बंधन है, प्रेम का, दया का, करुणा का। जय श्री राधे।